नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। कानपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हैलेट अस्पताल इतना बड़ा कि आसपास के 10 जिलों के लोग यहां पर इलाज कराने आते हैं, लेकिन लोग अब इसे हैलेट की बजाय हेल यानी कि नर्क कहने लगे हैं, क्योंकि यहां अस्पताल प्रबंधन का अमानवीय चेहरा सामने आता ही रहता है। हाल ही में इसी मेडिकल कॉलेज का एक वीडियो सामने आया, जहां एक युवक अपने पिता को गोद में ले जाता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि युवक अपने पिता को इलाज के लिए हैलेट हॉस्पिटल के इमरजेंसी में लेकर आया था। काफी देर तक उसे स्ट्रेचर नहीं मिला तो वह अपने पिता को गोद में इमरजेंसी तक ले गया। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी स्वयं शर्मा कानपुर हैलेट हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने भी इस पूरी अव्यवस्था को अपनी खुली आंखों से देखा। वहीं दूसरी ओर मेडिकल कॉलेज के प्रचारक संजय काला ने इस वीडियो का खंडन करते हुए कहा कि वायरल वीडियो किसी ने बनाया है सिर्फ इसलिए क्योंकि मेडिकल कॉलेज का नाम बदनाम किया जा सके, और मैं इस वीडियो का खंडन करता हूं। काश संजय काला इस पूरी घटना का भी खंडन करते और कहते कि ऐसी अवस्था अब कभी नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हैलेट अस्पताल ने कोई पहली बार अपना अमानवीय चेहरा दिखाया हो। इससे पहले करीब 2.5 साल पहले भी एक दुर्घटना सामने आई थी, जहां इस घटना ने अस्पताल का एक ऐसा अमानवीय चेहरा दिखाया जिससे मानवता ही शर्मसार हो गई थी। उस वाक्य में एक पैर कटी महिला को जब कोई लेने नहीं गया तो हॉस्पिटल में उसे सड़े जख्मों से बदबू आने लगी और यहां तक कि कुछ डॉक्टरों ने उसे मिलकर झाड़ी में फेंकवा दिया था। इतना अमानवीय कृत्य इस हॉस्पिटल में हो चुका है, इसके बाद भी व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। लोग आज भी अस्पताल की उस अमानवीय कृत्य को भूल नहीं पाए हैं। का संजय काला इस बात का भी खंडन करते। फिलहाल हम देखते हैं कि वो बयान में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, फिर उसके बाद में इस पूरे मुद्दे पर चर्चा शुरू करेंगे। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चुस्त दुरुस्त करने के दावे कर रही हो, लेकिन हैलेट अस्पताल का एक ऐसा मामला सामने आया जहां अस्पताल की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। उस पूरे मामले की जानकारी देने के लिए हमारे साथ में कानपुर से संवाददाता सुनील कुमार जुड़े हुए हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक शर्मा जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। सुनील जी, सबसे पहले आपसे जानना समझना चाहूंगा कि दरअसल पूरा मामला क्या है और कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुलती हुई नजर आई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेके हरदम सतर्क नजर आती है और तमाम तरीके की व्यवस्था करती रहती है। ऐसे में जो कानपुर हैलेट का मामला है, यहाँ पर जिस समय प्रमुख सचिव पार्थ सारथी यहाँ पर आए थे, यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था की व्यवस्था देखने आए थे और यहाँ पे किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं उसका निरीक्षण करने आए थे। उसी समय जो वहाँ के जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है संजय काला जी और पार्थ सारथी जी प्रमुख सचिव जो है, जो दोनों लोग निरीक्षण कर रहे थे, उसी समय एक ऐसी घटना आई जो पूरे स्वास्थ्य महकमे में पूरी तरीके से हड़कंप मच गया। मामला ये था कि एक 70 वर्षीय पिता को अपने पुत्र स्ट्रेचर न मिलने से वो लेकर वहां पर पूरे अस्पताल में भटकता रहा, मगर कोई व्यवस्था वहां पर नहीं गई। मगर उसके बाद में जब वही जो 70 वर्षीय पिता को लेकर एक युवक वहां से निकलता और उस समय जब वहां पे प्रमुख सचिव और जब संजय काला जी वहां पर मौजूद थे, उनके सामने से निकला स्वास्थ्य मंत्री पूरी तरीके से हड़कंप उठ गया और लोगों की तरह तरह से बातें भी सुनने की आ रही थी। उसके बाद में फिर संजय काला वहां पे हड़कंप मचा के वहां पर गए, पहुंचने के बाद में उन्होंने उस चीज को समझा और उसके बाद में उन्होंने डायरेक्टली एक वीडियो का खंडन करते नजर आए। एक वीडियो जारी किया, उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और ये जो वीडियो बनाया गया है ये हमारे हॉस्पिटल को बदनाम करने के लिए बनाया गया। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जितना सतर्क नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तमाम तरीके के दावे करती है, उसके बाद में ये वीडियो एक यहाँ से निकल के आया है। ऐसे में क्या कहा जाए, संजय काला जी कितना सच बोल रहे हैं, ये तो एक समझने वाली बात होगी। ठीक है सुनील कुमार जी, जैसा कि संजय काला को बयान भी हमने सुना, उन्होंने कहा कि हमारे हॉस्पिटल को, मेडिकल कॉलेज को बदनाम करने के लिए वीडियो वायरल किया गया, लेकिन क्या जो मरीज के का जो युवक है जो अपने पिता को लेकर आए हुए थे, वो बदनाम करने के लिए वीडियो बना रहा होगा? क्या उसके पिता का अस्पताल में ले जाना क्या एक वायरल करने के लिए उनको अस्पताल लाया गया था? ये तमाम सवाल तो उन पर ही खड़े होते हैं कि अस्पताल में लोग वायरल होने आते हैं या इलाज करवाने आते हैं। कोई पहला वाकया नहीं, हॉस्पिटल में इसके पहले हैलेट में कई बार भी ऐसे वाकया हो चुके हैं। उसके बाद में ये 2 दिन पहले का जो वीडियो बताया जा रहा है, ये पूरे स्वास्थ्य महकमे पे एक सवाल खड़ा कर रहा है। सवाल जिस तरीके से वीडियो वहां पर आप
बिल्कुल सुनिए, लेकिन सवाल ये है कि जिस प्रकार से संजय काला ये कहते नजर आ रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज को बदनाम किया जा रहा है, तो लोग यहाँ पर वायरल होने आते हैं या इलाज कराने आते हैं? उन्होंने इस बात का खंडन किया, तो व्यवस्थाओं को लेकर भी उनको खंडन करना चाहिए था कि हाँ वाकई स्ट्रेचर नहीं मिला था, इस बात का खंडन भी वो करते। बिल्कुल मनीष जी, आपको बता दें यही बात है समझने वाली कि जब कोई ऐसी घटना होती है किसी विभाग में हो या स्वास्थ्य विभाग में और किसी विभाग में, जैसे स्वास्थ्य विभाग में घटना और ये घटना से हड़कंप मच गया स्वास्थ्य विभाग में जो कानपुर के जितने भी, क्योंकि ये जो हाईलाइट है मेडिकल सेंटर है सबसे बड़ा कानपुर का हॉस्पिटल है, लमसम 10 जिले के लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। उसके बाद में ऐसी जगह पर अगर ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है तो ये स्वास्थ्य विभाग के लिए नकारा साबित हो रहा है। ऐसे में जो संजय कालरा जी अपना एक वीडियो वायरल करते हैं और ये कहते हैं कि ये वीडियो गलत है और हमारे हॉस्पिटल को बदनाम करने के लिए बनाया जा रहा है, तो इनसे सवाल करना चाहिए, क्योंकि ये मीडिया के सामने कैमरा के सामने नहीं आना चाहते। इनसे अगर कोई सवाल जवाब भी करना चाहता है तो सवाल जवाब नहीं देते हैं, और जब खुद की पीसी करनी होती है, जब कोई सवाल खुद का जवाब देना होता है तो वीडियो बना के वायरल कर देते। मानी ये तो एक आसान सी बात है, मगर जिस तरीके से इनकी कार्यशैली पे, जो कानपुर हाईलाइट की कार्यशैली पे सवाल खड़े हो रहे हैं, इसका जवाब देने के लिए कोई अभी तक सामने नहीं आया है। जी बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ अभिषेक शर्मा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये पूरा मामला सामने आया, स्ट्रेचर नहीं मिलने के चलते एक युवक हॉस्पिटल में भटकता रहा और काफी देर तक वो इंतजार करता रहा। जब उसको स्ट्रेचर नहीं मिली तो वो अपनी गोद में ही अपने पिता को उठाता हुआ नजर आया, जैसा कि हम वीडियो में भी देख पा रहे हैं। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो जो हॉस्पिटल और जो मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है संजय काला, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल को बदनाम किया जा रहा है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि क्या कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है, वो क्या वायरल होने जाता है या हॉस्पिटल को बदनाम करने जाता है? जी मनीष जी, मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से ये हाईलाइट का वीडियो वायरल हुआ है, उसमें गौर करने वाली चीज है कि जो व्यक्ति अपने पिता को लिए हुए है उसकी नाक में नली लगी हुई है। इससे एक चीज तो क्लियर है कि वो पेशेंट सीरियस था। ठीक है। देन उसके बाद जो सीएचएमयू के प्राचार्य हैं संजय काला जी प्रिंसिपल, उन्होंने अपना जो एक बयान जारी किया है, अपने बयान में खुद पढ़ रहे हैं। उन्होंने बयान जारी किया है कि वो कह रहे हैं कि वो जो वीडियो है वो उनके एकेडमिक ब्लॉक का है और वहां पर छोटी मोटी जांचें होती हैं। तो इसमें बड़ा सवाल ये बनता है कि जब हाईलाइट हॉस्पिटल से इनके एकेडमिक ब्लॉक के लिए बंदे को भेजा गया था, उसके नाक में नली लगी हुई थी, तो क्या वहाँ हाईलाइट हॉस्पिटल में इतने भी संसाधन नहीं थे कि उस एकेडमिक ब्लॉक को ले जाने के लिए स्ट्रेचर की व्यवस्था की जा सके? लेकिन अब कहीं ना कहीं वो अपनी ही बात में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमको फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या कोई मरीज यहाँ पर अस्पताल को बदनाम करने आएगा तो वो वीडियो वायरल क्यों करेगा? अस्पताल में तो लोग इलाज कराने आते हैं। मनीष जी, पेशेंट के पास इतना समय नहीं होता है कि वो अपनी वीडियो खुद बनाए। वहां पर जो निजी सचिव आए हुए थे, जाहिर सी बात है निजी सचिव की आने की खबर मीडिया कर्मियों को मिली थी। मीडिया कर्मियों की खबर मिलने के बाद मीडिया कर्मियों ने ही वो वीडियो बनाया है। बिल्कुल। और ठीक है, क्योंकि वहां पर प्रमुख सचिव निरीक्षण कर रहे हैं तो ये लाजमी है कि वहां पर मीडिया कर्मी होंगे, तो मीडिया कर्मी उनके निरीक्षण का वीडियो बना रहे होंगे। लेकिन मीडिया कर्मियों को भी तो एक वाकई दिखा होगा जो उन्होंने अपने कैमरे में कैद कर लिया, तो इसमें बदनाम करने वाली कौन सी बात है? सवाल ही नहीं, बदनाम करने का सवाल नहीं है। संजय काला जी अपने पूरे बयान में कह चुके हैं कि उन्होंने अपना बयान दिया। मान लीजिए अगर उस बयान पे आप गौर करें तो उन्होंने एक बार ये भी बोला है कि जो निजी सचिव आए थे तो अपने निजी कार्य से आए थे। अगर निजी कार्य से आए तो वहाँ मीडिया कर्मी क्या कर रहे थे वहां पर? जाहिर सी बात है उनको सूचना दी गई थी मीडिया कर्मियों को भी कि यहाँ पर निजी सचिव की विजिट है तो आपको आना है, तभी वहां पर मीडिया कर्मी भी पहुंचे थे। आज ऐसा हुआ कि उस वक्त ही ऐसा पेशेंट वहां पहुंच गया जिसके नाक में नली लगी हुई थी और मीडिया कर्मियों ने उस वीडियो को भी कैद कर लिया। बिल्कुल। और फिर वो धीरे धीरे वायरल होता चला गया। बिल्कुल। और क्यों ना होगा, क्योंकि इतने बड़े अस्पताल की अव्यवस्था वीडियो वायरल क्यों नहीं होगा? क्योंकि लोग वहां पर उम्मीदें लेकर जाते हैं, लोग सोचते हैं कि हमको बेहतर इलाज मिलेगा। जिस प्रकार से सरकार तमाम स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध करा रही है, अस्पतालों को फंड जारी कर रही है, अस्पतालों में प्रबंधन को इसी बात के लिए रखा गया है कि आप वहां पर बेहतर इलाज मुहैया कराएं। लोग इसी उम्मीद से तो जाते हैं, और जब लोगों को उम्मीद के अनुसार इलाज नहीं मिलेगा तो आप लोगों पर ही इल्जाम लगाना शुरू कर देंगे कि लोग हमको बदनाम कर रहे हैं। मनीष जी, मैं आपको बता दूं कि पहला वाक्य नहीं है जहां पर संजय काला जी ने अपनी सफाई बयान दिया है। इससे पहले भी ऐसे मामले आए और आए दिन आते रहते हैं। देखिए 2 साल पहले का, जैसा कि अभी अभिषेक शर्मा जी मैंने 2 साल पहले का ही एक वाक्य सामने बताया आपको कि एक वृद्धा का शव जो है सड़ा हुआ मिला था, उसको झाड़ियों में फेंकवा दिया था।
बजाय उसका अंतिम संस्कार करने के। ये कितनी अमानवीय चेहरा होगा। मनीष जी, मैं बता दूं आपको, ये अमानवीय चेहरा आपको 2 साल पहले की आप जो बात बता रहे हैं, लेकिन अगर कोई मीडिया कर्मी या हम भी या सुनील जी भी परमानेंट अगर हालत हॉस्पिटल में रुके तो डेली अपना एक नया वाक्य देखने को मिलेगा। डेली भी मैं बता रहा हूँ, रोजाना एक नया वाक्य जरूर देखने मिला। कभी वहाँ के किसी गार्ड ने किसी पेशेंट ने बदतमीजी कर दी, कभी जूनियर डॉक्टर ने किसी से हाथापाई कर दी। इस तरह का नए नए वाक्य रोजाना कर रहा है, लेकिन केवल संजय काला जी उससे अपने बयान ले लेते, सफाई दे देते और फिक्रा दूसरों को बोल देते। फिक्रा दूसरों को बोलने का कहाँ सवाल आ गया? पेशेंट कैसे अपने आपको वायरल करवाएगा? वहाँ मीडिया कर्मी थे, उन्होंने वायरल किया और फिक्रा आपने दूसरों को छोड़ दिया केवल अपने बयान को बचाने के लिए, अपने नाम को बचाने के लिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। सुनील जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, जिस प्रकार से वहां पर स्वास्थ्य के जो सचिव थे वो निरीक्षण कर रहे थे, तो क्या उस वक्त संजय काला उनके साथ में मौजूद थे? जी बिल्कुल मनीष जी, आपको बता दें जिस समय वहां पे पार्थ सारथी जो आए थे, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश के, वो यहाँ पर निरीक्षण कर रहे थे और संजय काला उनके सामने साथ में ही थे। उसी समय का ये वीडियो बताया जा रहा है कि जिस समय वो निरीक्षण कर रहे थे उसी समय एक युवक अपने 70 वर्षीय पिता को लेकर बेहद हालत में वहां पे लेके आता है, उनके सामने से निकल के जाता है। उसी समय वहां पे स्वास्थ्य महकमे और पूरे हॉस्पिटल में हड़कंप मच जाता है। उसी समय का वीडियो है, वीडियो पूरी तरीके से वायरल हो रहा है। जब वीडियो उनको समझ में आता है कि ये तो वीडियो मेरे खिलाफ है, तो उसके बाद में तल पर जाके वो भी एक वीडियो वायरल करते हैं और ये कहते हैं कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और ये हॉस्पिटल में ऐसी असुविधा नहीं है और इस वीडियो के जरिए से हमारे हॉस्पिटल को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है कुछ लोगों के। ठीक है, संजय काला के सामने से जब व्यक्ति अपने पिता को लेकर गोदी में लेकर जा रहा था, उनके सामने से जब गुजर रहा था, जैसा कि हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, उसी वक्त संजय काला ने व्यक्ति को रोककर ये क्यों नहीं कहा कि आप व्यक्ति को स्ट्रेचर पर क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं? आपको रोकना चाहिए था, क्योंकि ये आपकी आंखों के सामने का मामला था। आपने को उस वक्त क्यों नहीं रोका? आपने क्यों नहीं रोका व्यक्ति को? आपको अस्पताल के प्रबंधन को मौके पर अस्पताल के प्रबंधन को बुलाना चाहिए था, उनको बुला करके ये कहना चाहिए था कि इस व्यक्ति को गोद में क्यों ले जाया जा रहा है, इनको स्ट्रेचर की व्यवस्था कीजिए। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपकी मानवीयता साबित हो जाती कि हाँ, आप कहीं ना कहीं मरीजों के हित में हैं। बिल्कुल महेश जी, सवाल यही खड़ा होता है जब किसी विभाग में इस तरीके की गतिविधियां होती हैं और इस तरीके के जो कारनामे सामने आते हैं, जो उनके सीनियर होते हैं वीडियो वायरल कर देते हैं और वीडियो में केवल अपना पक्ष रखते हुए नजर आते हैं। अगर इनको यही करना था तो मीडिया को बुलाना चाहिए था, मीडिया के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि मीडिया कर्मी भी इनसे सवाल पूछ सके। जिस तरीके से वीडियो एक वायरल हो रहा है और यहाँ पे कानपुर लोग यहाँ पर लाखों रोज उम्मीदें लेके आते हैं कि यहाँ पर कहीं अगर सुविधा नहीं मिले तो वो हाईलाइट में सुविधा मिलेगी। अपने जीवन को बचाने के लिए यहाँ पर तमाम दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि इसके पहले ही मनीष जी आपको बता दें, अभी कम से कम करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पे कानपुर में पीजीआई भी बनाई गई है, यही पे हाईलाइट में ही। तो उसके बाद में ये जो आसपास की क्षेत्र की बात करें, जो 10 जिले ऐसे हैं जो कानपुर इलाज करवाने के लिए सीधा चले जाते हैं, उनको ये पता है कि कानपुर में अच्छा इलाज होगा, मगर उसी हॉस्पिटल की अगर वीडियो इस तरीके से अगर निकल के सामने आता है, एक जो व्यक्ति है जो अपने 70 वर्षीय पिता को कंधे पे लेके और वहां हॉस्पिटल में भटकता रहता है, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के अंदर क्या समझ में आ रहा है, स्वास्थ्य विभाग क्या करना चाहता है? क्योंकि सरकार इतना भारी भरकम बजट लागू करती है, वो बजट कहाँ जाता है कि व्यवस्था इस तरीके की क्यों नहीं व्यवस्था यहाँ पे हॉस्पिटल में की जाती है कि जो इस तरीके के वीडियो जारी होते हैं, वीडियो बनाए जाते हैं। जब व्यवस्था वहां पर पूरी तरीके से होगी तो वीडियो सामने मनीष जी नहीं आएंगे, क्योंकि व्यवस्था की कहीं न कहीं कमी देखी जा रही है। बिल्कुल सुनील जी, आपसे एक और सवाल था कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो प्रमुख सचिव है पार्थ सारथी शर्मा, जब उनके सामने ये घटना घटी तो उन्होंने इस मुद्दे को लेकर कुछ कहा? क्या उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि आप इनको क्यों स्ट्रेचर पर नहीं लेके जा रहे हैं? क्या उन्होंने संजय काला से ये सवाल किया कि क्या आपके अस्पताल में हैलेट हॉस्पिटल इतना बड़ा है, वहां पर स्ट्रेचर की सुविधा या व्यवस्था क्यों नहीं है? देखिए बिल्कुल मनीष जी, आपको बता दें जब जो सरकार है उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार की बात करें, स्वास्थ्य विभाग को लेके बहुत ही अलर्ट नजर आती है, मगर जो उनके अधिकारी हैं जिनको सीनियर बनाया जाता है, जो वहां से आते हैं, यूपी लखनऊ से आते हैं, उसके बाद में कानपुर आते हैं, कानपुर का निरीक्षण करते हैं, उनके सामने ही ऐसा वीडियो सामने आता है, उसके बाद में वो तो नहीं ना तो पीड़ित से कोई पूछताछ करते हैं और ना तो किसी अधिकारी पे, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है, जो वहां के लोग हैं, जिम्मेदार है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी करते नजर नहीं आते।
और ना तो कोई मीडिया से अपना ऐसे पक्ष रखते हैं कि ये वीडियो सही है या इसका खंडन किया जाए गलत है। बिल्कुल। ऐसी भी कोई बात सामने अभी तक मनीष जी सामने नहीं आई है। बिल्कुल ठीक है। ज्ञानेश वर्मा जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, लखनऊ ब्यूरो हैं आप सर, आपका स्वागत करता हूं। आपसे भी समझना चाहता हूं कि कानपुर के जो हैलेट हॉस्पिटल है, लोग अब इस हैलेट हॉस्पिटल को हेल कहने लगे हैं, क्या कहेंगे आप? नर्क से भी ज्यादा बदतर स्थिति इसकी हो चुकी है अस्पताल की। देखिए मनीष जी, कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार चाहे जितना गुणगान करे, लेकिन हकीकत कहीं न कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए चीजें निकल के आती हैं। और सोचिए प्रमुख सचिव महोदय हॉस्पिटल में उनके सामने किस तरीके से बच्चा मरीज को गोद में लेके जा रहा है, तो हकीकत सीधा सीधा बयां हो रही है। वो केवल उनके पास में समय नहीं रहता, वो लोग आएंगे, खाना पूर्ति करेंगे और चले जाएंगे, उसके बाद में सिस्टम फिर वैसे चलता रहता है। लेकिन सरकार ने उनको इसी व्यवस्था को देखने के लिए तो निरीक्षण के लिए भेजा था कि आप देखिए हैलेट अस्पताल की सुविधा क्या है, किस प्रकार से वहां पर हॉस्पिटल संचालित हो रहा है, वहां सुविधाएं क्या है, सरकार इतना फंड जारी करती है, क्या उसका सदुपयोग हो रहा है। इन्हीं तमाम चीजों का निरीक्षण करने के लिए सरकार ने प्रमुख सचिव को भेजा था और उन्हीं की आंखों के सामने ऐसी घटना घटी, ऐसा वाक्य घटा, वो उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। उनको तो संज्ञान लेना चाहिए था, तुरंत ही काला को, जो संजय काला, उनको फटकार लगानी थी, ये भी नहीं किया। मनीष जी, इतने बार कहने के बाद ये लोग क्षेत्र में ये कि महीने में 10-12 विजिट होनी चाहिए। हॉस्पिटलों की दुर्दशा जी, लेकिन कहीं न कहीं वो हकीकत धरातल पर नहीं उतरती है। तो ये कमी किसकी है? अधिकारियों की कमी है। बिल्कुल। और क्योंकि वो एसी में बैठे रहते हैं। हाँ, और बिल्कुल ज्ञानेश जी, हम और आप जब इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं उसी वक्त मैं आपको बता दूं कि हम 11:21 हो रहे हैं, इस वक्त हम संजय काला को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार उनको दोबारा कॉल किया गया लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहे हैं हमारा। हम उनसे ये जानना चाह रहे थे कि आपके हॉस्पिटल का जो मामला सामने आया, तो आपने भी इस पर एक वीडियो जारी करके ये कहा कि हमको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपकी ही आंखों के सामने ऐसी घटना घटी, वाकई घटा, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वो जिम्मेदार है हमारा, ये जिम्मेदार है, ये फोन नहीं उठाएंगे क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। मनीष जी, वो आदमी फोन उठाता है जिसके पास कोई जवाब होता है। भाई आपके हॉस्पिटल की दुर्दशा ऐसी हो रही है, आप जिम्मेदार अधिकारी हैं, व्यवस्थाएं क्या हैं, ये कौन जवाब देगा? अगर नीचे का अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है तो ऊपर का जिम्मेदार अधिकारी उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन वो कार्रवाई करने के बजाय मीडिया का फोन नहीं उठाएंगे, पत्रकारों का फोन नहीं उठाएंगे, तो कहीं न कहीं इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उस पर कार्रवाई करनी चाहिए अधिकारियों पर। लेकिन अगर इनसे मीडिया पूछती है तो कहेंगे वीडियो संदेश के माध्यम से अपना बयान जारी कर रहे हैं, तो उनको तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। अगर वो वाकई अपने सवालों का जवाब दे रहे हैं, इस मामले को लेकर गंभीर हैं, अगर अपनी गंभीरता दिखाना चाहते हैं तो करिए प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया के सवालों का जवाब दीजिए। देखिए कहीं ना कहीं वो केवल खाना पूर्ति कर देते हैं अपना वीडियो कह के कि देखिए ये जो है कहीं ना कहीं इसकी जांच होगी, और जांच में जो जांच के नाम पे वो सालों साल निकल जाएंगे, कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि पूरा सिस्टम मिला होता है। मनीष जी, मैं बता दूं कि योगी आदित्यनाथ लगातार डॉक्टरों को कह रहे हैं, ब्रजेश पाठक जी कह रहे हैं, लेकिन अभी उस दिन एक हॉस्पिटल में सर फूटा हुआ मरीज वो फर्श पर पड़ा हुआ था, उसको कोई उठाने वाला नहीं था। सोचिए आप, हॉस्पिटल जो करोड़ों रुपए सरकारी वो तनख्वाह देता है, उसके बाद में वहां का कोई आदमी उसको देख रेख करने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं वो केवल क्षमा करिएगा, ये केवल खाना पूर्ति जो है की जाती है, प्रॉपर। बिल्कुल ठीक है, खाना पूर्ति कहीं ना कहीं की जाती है। अभिषेक शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से हम फोन करने की कोशिश कर रहे हैं संजय काला को कि कहीं ना कहीं वो मीडिया के सवालों का जवाब दे, उन पर जो उंगलियां उठी उस पर भी उन्होंने वीडियो संदेश जारी किया और कहीं ना कहीं अपना पक्ष रखने की कोशिश की, लेकिन मीडिया के सामने पक्ष रखने से वो क्यों डर रहे हैं, कतरा रहे हैं वो? मैं आपको बता दूं, अगर मीडिया कर्मियों के सामने हम अपना पक्ष रखेंगे, जहाँ पे कई मीडिया कर्मी मौजूद होंगे, उनके कई सवाल होंगे जिसके लिए जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते तो देश न्यूज पर जाइए, देश न्यूज आपको आमंत्रित करता है, देश न्यूज आपसे संपर्क करने की कोशिश भी कर रहा है। आप देश न्यूज का फोन उठा लीजिए, यहाँ पर जवाब दीजिए। यहाँ तो 50-60 मीडिया वाले नहीं होंगे, सिर्फ एक मीडिया होंगे, देश न्यूज होगा बस। ये लापरवाही है, ये साफ दिखाई देती है कि लापरवाही है केवल। बिल्कुल। अभी आप सोचिए, अगर
किसी भी न्यूज एजेंसी का या किसी मीडिया कर्मी का फोन नहीं उठा रहे हैं। अगर इसी वक्त कोई हादसा या कुछ होता है या कोई भी पर्सन इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो नहीं, कैसे करेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन देखिए, सोशल मीडिया अगर उनको इस बात का अपना डर है, अभिषेक शर्मा जी, अगर उनको इस बात का डर है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा तो बहुत सारे मीडिया कर्मी वहां पर होंगे, बहुत सारे पत्रकार अलग अलग सवाल पूछेंगे, अलग अलग एंगल से सवाल पूछेंगे, कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश करेंगे, तो मैं तो ये बात कहता हूं कि आप देश न्यूज पर आ जाइए। यहाँ सीधा सपाट सवाल आपसे किया जाएगा और दो टूक सवाल किया जाएगा, जिसमें किसी तरीके के फंसाने की कोई बात नहीं होगी। सीधा सवाल होगा आपसे कि आपके अस्पताल में इतनी अवस्थाएं क्यों है, बस एक सवाल। आप फोन ही उठा रहे हैं। मनीष जी, सवाल तो फिर भी वही रहेंगे, सवाल दो ही है, उन दोनों बिल्कुल का जवाब संजय काला जी के पास नहीं है। बिल्कुल। अगर आपके सामने मनीष था तो आपने एक्शन क्या लिया? आपने उल्टा रास्ता दे दी, क्योंकि आपको भी समझ में नहीं आया कि वो क्या गया, क्योंकि निजी सचिव सामने थे। तो जवाब उनके पास भी नहीं है कि अगर आपका वो वार्ड दूसरा था या पेशेंट हाईलाइट हॉस्पिटल में या ट्रांसफर किया गया था जांच के लिए, तो आपके हाईलाइट हॉस्पिटल में व्यवस्था क्यों नहीं की गई उसके लिए? बिल्कुल ठीक है, लेकिन वाकई ठीक है, मीडिया के सवाल तो यही रहेंगे। सुनील कुमार जी, आपसे समझना चाहूंगा कि हम बार बार उनसे उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारा कॉल नहीं उठा रहे। जैसे कि हमने अभिषेक शर्मा जी से भी ये जानना चाहा कि आपको अगर ये लगता है कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपना पक्ष रखना चाहेंगे, तो हम तो आमंत्रित कर रहे हैं आपको, आइए देश न्यूज पर आ जाइए और अपना पक्ष रख दीजिए, जो भी आपका पक्ष है। सवाल आपसे फिर भी एक ही होगा कि अस्पताल में इतनी अव्यवस्थाएं क्यों, फोन नहीं उठा रहे हैं वो। देखिए मनीष जी, बिल्कुल आपको बता दें, जब किसी विभाग में खुद के ऊपर सवालिया निशान खड़े होने लगते हैं तो वो यही करता है, क्योंकि सोशल मीडिया का एक साधारण सा किस्सा है। सोशल मीडिया पर जाइए, वीडियो बनाइए, उसके बाद में उनके सवालों का जवाब दे दीजिए, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वहां पर तमाम मीडिया कर्मी होंगे और तमाम तरीके के अलग अलग सवाल जवाब पूछे जाएंगे, क्योंकि ये कोई पहला वाकया नहीं है मनीष जी। यहाँ पर तमाम ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिनके सवाल बाकी है और भी जवाब नहीं मिले हैं। ना तो संजय कालरा जी है, ना तो इन्होंने दिया है। उसके बाद में जो सचिव आते हैं उनका भी सवाल बाकी है, उन्होंने भी आज तक कोई जवाब नहीं किया, क्योंकि वहां पर उनके सामने अगर ऐसा वीडियो जारी होता है और उनके सामने ही अगर वहां से एक युवक 70 वर्षीय अपने पिता को लेकर वहां से निकलता है तो उनके ऊपर भी सवाल खड़ा होता है कि जो कानपुर के जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं संजय काला है, इस सवाल जवाब करना चाहिए। और उसके बाद में वहां पर जो जिस तरीके की व्यवस्था है, व्यवस्थाएं देखनी चाहिए, क्योंकि वो वहां व्यवस्था का निरीक्षण करने गए थे और व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए उनके सामने ऐसा एक वीडियो जारी होता है और ऐसा किस्सा एक जारी होता है सामने, तो उनके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि उनकी भी मिली वगैरह सामने नजर आती है, क्योंकि सरकार ऐसे लोगों पर। बिल्कुल ठीक है सुनील कुमार जी, संजय काला भले ही इस बात का भले ही आश्वासन न दे कि व्यवस्था सुधारूंगा, लेकिन हम इस बात का आश्वासन जरूर देते हैं कि दो ही सवाल करेंगे। उठा लीजिए कॉल और आ जाइए मीडिया के सामने। देश न्यूज आपसे सिर्फ दो सवाल करेगा कि आप इस मामले को लेकर इतने अमानवीय क्यों हैं, आपने अपनी हॉस्पिटल की व्यवस्था इतनी लचर क्यों करके रखी। हम तो दो ही सवाल करेंगे, लेकिन फिर भी कॉल नहीं उठा रहे हमारा। फोन उठाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि मीडिया का अगर फोन होगा, क्योंकि कॉलर का जमाना ट्रू कॉलर में लिख के आ जाता है, किसी चैनल का फोन है तो इसलिए पता है कि यहाँ सवाल जो है मीडिया के सामने जाएंगे, हम चैनल में पक्ष रखेंगे, क्योंकि पास कोई पक्ष रखने के बाधा नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वीडियो जारी कर देने से उनका मजबूत नहीं हो जाता है। वीडियो जारी करने से ये नहीं समझ, क्योंकि तमाम पहले भी ऐसे वीडियो आ चुके हैं, वहां पर जो हाईलाइट अस्पताल जो दूर दूर से अपने मरीजों को लेके आते हैं, मरीज तरीके से होते हैं, उनकी परवाह करते हुए हाईलाइट अस्पताल लेके जाते हैं कि यहाँ पर अच्छी सस्ता मिलेगी और यहाँ पे अच्छी होंगी, सरकार के सुविधा तो अच्छे मरीज को एक। उसके बाद कान पे जो के प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को ये समझना चाहिए कि पे इतनी उम्मीदें लेके लोग आते हैं, उसके बाद से बिल्कुल ठीक है सुनील कुमार जी। अब हम आपको वो बयान सुनवाना चाहते हैं कि दरअसल संजय काला ने इस पूरे मुद्दे को लेकर कहा क्या है, कैसे उन्होंने पक्ष रखा है, क्या उन्होंने कहा। देखिए सुनवाते हैं आपको। मैं जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला बोल रहा हूँ। अभी मेरे संज्ञान में आया एक वीडियो वायरल किया जा रहा है जो जानबूझ करके जीएसवीएम मेडिकल की छवि को धूमिल करने के लिए किया जा रहा है। आज दोपहर की बात है, जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ में हम राउंड ले रहे थे, उस वक्त में एक व्यक्ति अपने फादर को गोदी में लेकर के एकेडमिक ब्लॉक में घूम रहा था, जबकि एकेडमिक ब्लॉक हमारा सड़क के उस पार है, हॉस्पिटल के दूसरी तरफ है
और यहाँ पे व्हीलचेयर या स्ट्रेचर इसकी व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ये रोगियों से संबंधित नहीं है। यहाँ पे केवल कोई थोड़े 2-4 जांचें होती हैं। तो इसको इस प्रकार से दिखाया जा रहा है जैसे कि ये हमारे मेडिकल हॉस्पिटल का हिस्सा है और यहाँ इसको ये सुविधा नहीं मिली, जो कि सरासर गलत है। जीएसवी मेडिकल कॉलेज इसका खंडन करता है और जो भी इस प्रकार की एक्टिविटी कर रहा है उसकी पूरी निंदा करता है। नमस्कार। तो जो भी इस प्रकार की एक्टिविटी करता है, प्रशासन उनकी निंदा करता है, मेडिकल कॉलेज इसकी निंदा करता है। ये तमाम बयान आपने सुने, लेकिन संजय काला ने ये क्यों नहीं कहा कि हाँ, हम अगर हमारे मेडिकल कॉलेज में इस प्रकार की अवस्था अगर भी हो, इफ या बट का भी अगर वहाँ पर कोई सवाल खड़ा होता है तो उनको ये भी कहना चाहिए था कि अगर हमारी तरफ से कोई गुंजाइश है सुधार करने की तो हम जरूर करेंगे। ये उन्होंने पूरे वाक्य में नहीं कहा, सिर्फ वो अपनी बात का खंडन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो इस बात को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल ये वीडियो झूठा है। लेकिन आपको तय करना है कि वीडियो झूठा है या सही है, क्योंकि ये फैसला भी आप ही को करना है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।